स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, आज 14 नवंबर के दिन आप सबको बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं और मनाते भी हैं हर साल, आज 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। तो बाल दिवस की पृष्ठभूमि पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालना चाहते हैं कि इस बाल दिवस की शुरुआत कैसे हुई, आखिर वो कौन कौन सी पृष्ठभूमि थी, परिस्थितियाँ थी जिनके कारण बाल दिवस मनाने जाने लगा। तो बाल दिवस को जानने से पहले हमको उसके प्रणेता, उसमें जिनकी सबसे ज़्यादा भूमिका थी उनके बारे में थोड़ा हम प्रकाश डालना चाहेंगे। वो महान विभूति कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके जो जहाँ पे वो जन्मे थे, आनंद भवन उस भवन का नाम था, जो अब भारतीय विरासत में दे दिया गया है। खैर वो बात की बात है। उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। उनकी दो बहनें थीं, विजय लक्ष्मी, बड़ी बहन विजय लक्ष्मी, वो बहुत ही विद्वान थी। आगे चलकर वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। यानी पूरे विश्व में इतना मल्टी टैलेंटेड ये परिवार था कि उनकी बहन जो थी विजय लक्ष्मी, पूरे विश्व में जो ये संस्था, ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना मल्टी टैलेंटेड परिवार था। उनकी दूसरी छोटी बहन थी कृष्णा हठी सिंह, वो आगे चलकर लेखिका बनी और अपने परिवार और तरह तरह के विषयों पर बहुत सारे किताबें लिखी। उनका विवाह 1916 में कमला नेहरू के साथ हुआ। और उनके जहाँ तक स्कूली शिक्षा के बारे में जानकारी है कि उन्होंने हैरो से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई उनका विदेशों में हुआ। कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन में गए और वहाँ पे उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। और वहाँ से लौटने के पश्चात जब वो 1916 के आसपास लौटे और शादी हुई, तो उसके बाद 1919 में जब वो महात्मा गांधी से मिले पहली दफ़ा, जब भारत में काला कानून पास हुआ था, रॉबर्ट एक्ट, जिसका विरोध कर रहे थे महात्मा गांधी, और उसी विरोध के दौरान जालियांवाला हत्याकांड भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। लेकिन उस दौरान महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात हुई और उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए, इतने अभिभूत हुए कि इन्होंने जो अंग्रेजी पोशाक ये पहनते थे उसका त्याग कर दिया और खादी का कपड़ा इन्होंने धारण किया, कुर्ता पायजामा पहनने लगे। आगे चलकर इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हुई देश की स्वतंत्रता के लिए, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। 1929 में इनको कांग्रेस का ये बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया और 1930 में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की और 26 जनवरी 1930 को पहली दफा भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया लाहौर में। उसी की याद में आगे चलकर जो हमारा गणतंत्र लागू हुआ, तो 26 जनवरी की याद में जो पूर्ण स्वराज की इन्होंने मांग की थी, उसी की याद में गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और तब से लेकर आज तक हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब आगे है, हाँ, आज़ादी की लड़ाई में ये 20 बार जेल गए। पंडित नेहरू आज़ादी की लड़ाई में 20 बार जेल गए और लगभग 9 सालों तक ये जेल काटे हुए हैं। वो दौर कुछ और था, अंग्रेजी हुकूमत थी और बहुत हमारे देश के वीरों को सताया गया, दबाया गया, कुचला गया लड़ाइयों को। 1942 में जब ये महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन लेकर आए, तो उसमें भी इनको पकड़ कर जेल में डाल दिया गया, पंडित नेहरू को। खैर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी के उपरांत इन्हें प्रथम प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने भारत जब उस वक्त एक तरह से समझिए कि खाली हाथ था। अंग्रेज हमारे देश से सारे हीरे जवाहरात, पूरे रुपया पैसा सब लूट कर ले गए थे। 200 वर्षों के राज्य में उन्होंने हमारे देश को कंगाल करके रख दिया था। ऊपर से जब बंटवारा हुआ 1947 में, पाकिस्तान बना, तो कुछ संपत्ति उसे भी दे दी गई। इस तरह से भारत में बचा भी बहुत कम राशि बची, जो भी संसाधन बचे बहुत कम बचे और उसमें देश का गुजारा करना था। फिर भी इन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना जब लेकर आए, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, दूसरे में
उद्योग धंधे, तीसरे में शिक्षा जगत की जितनी भी चीज़ें थी, यानी कि IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज जितने थे सबके बारे में सोचा, और हमारे देश के बच्चों के बारे में सोचा कि बच्चों का बचपन जो है वो खुशमय होना चाहिए, उन्हें बढ़िया खाना मिलना चाहिए, बढ़िया कपड़ा मिलना चाहिए, बढ़िया शिक्षा मिलनी चाहिए, और उन्हें मनोरंजन के तरह तरह के साधन मिलने चाहिए। इस तरह से बच्चों से उनका इतना लगाव था कि 1964 में 27 मई 1964 में उनके मरणोपरांत बच्चों से लगाव को देखकर 1964 में जब उस वक्त तक 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था, लेकिन जब वो मतलब इस दुनिया से चले गए तो उनके बच्चों के लगाव को देखकर 14 नवंबर, यानी 14 नवंबर जब उनका जन्म दिवस है, उस दिन बाल दिवस की घोषणा कर दी गई, और तब से लेकर आज तक हम लोग 14 नवंबर को ही बाल दिवस मना रहे हैं। 1955 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। 27 मई 1964 को वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन 1947 से लेकर 1964 तक, यानी जब तक वे जीवित रहे, इस देश का प्रतिनिधित्व किए और प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल बहुत अच्छी तरह से निभाए। उस दौरान लड़ाइयाँ भी हुई, लड़ाइयों का भी सामना करना पड़ा, आर्थिक कंगाली इतनी थी, सेना को भी मजबूत करना था। इस तरह से भारत के विकास में इन्होंने अपनी एड़ी चोटी लगा दी। बहुत सी बलिदानें और कुर्बानियां भी इनके परिवार को देनी पड़ी है, लेकिन बहरहाल हम आज फोकस हमारा नेहरू जी पर है। इन्हें चाचा नेहरू कहते थे बच्चे प्यार से। इन बच्चों का प्यार देखकर, बच्चों के साथ इनका बिहेव देखकर इनको बच्चे चाचा नेहरू कहते थे, और इन्हीं चाचा नेहरू के जन्मदिन को हम लोग बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉर्नर 779 जो है @learning corner 779 क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।